वेलकम बैक बच्चों। आज हम बायनोमियल थ्योरम के कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। वैसे कि हमने कॉन्सेप्ट सारे के सारे हमने बता दिए थे, लेकिन अब जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब उनकी बारी। कोशिश करेंगे कि अब हम हर मेथड से रिलेटेड, हर सिस्टम से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन कम से कम बताया जाए। तो जैसा कि आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप करें, अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछें। और अब हम कुछ नए क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर 3 टर्म आ जाते हैं। ये x प्लस एक्स माइनस वाई का सिस्टम है, जिसकी पावर में 3 दिया है, या कुछ और टर्म दिया हो तो भी हमें कुछ नहीं सोचना। तो ऐसी कंडीशन पे हम x माइनस ए या x प्लस ए का फार्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसके बारे में विचार करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें हम किसी चीज़ को लेट कर लेते हैं, इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया x प्लस 1 इक्वल टू वाई। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा y माइनस 1 बाई एक्स होल पावर 3। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है, इसी फॉर्मेट में हमने अपने फार्मूले पढ़े थे। तो फार्मूला यूज़ करते हैं NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू, अगर अंदर माइनस होता था तो पहला प्लस और दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस 3C2 y इंटू 1/x होल स्क्वायर और माइनस 3C3 1/x होल पावर 3। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसका वैल्यू 1 होता है तो हम लिखेंगे y क्यूब, माइनस इसका वैल्यू 3 होता है तो 3 इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स, प्लस इसका वैल्यू फिर से 3 होगा तो y बाई एक्स, और माइनस इसका वैल्यू 1 होगा 1/x क्यूब। y का जो हमने वैल्यू पुट किया था यहाँ पर रख देते हैं, x प्लस 1 क्यूब माइनस 3x प्लस 1 अपान x प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1/x क्यूब। चाहे तो a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला लगा दें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो 3x आएगा और x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3 अपान x प्लस, यहाँ भी यही काम करेंगे, 3x अपान x आएगा तो प्लस 3 आएगा और प्लस 3/x माइनस 1/x क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस 3 है, ये प्लस 3 है, तो रिजल्ट हमारा मिलेगा। इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखेंगे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1/x क्यूब। यही इसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो कभी इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें फाइनल सोल्यूशन ऐसा मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। √3 प्लस 2 होल पावर 5 माइनस √3 माइनस 2 होल पावर 5। ये a प्लस b है, ये a माइनस b है, पावर में 5 लगा हुआ है, तो हम x प्लस a की पावर n, इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला लिखेंगे क्या, यहाँ पर 5 है तो 5 यूज़ कर लेंगे। तो NC0 x की पावर 5 प्लस NC1 x की पावर 4 इंटू a प्लस NC2 x की पावर 3 a स्क्वायर प्लस NC3 x स्क्वायर a क्यूब प्लस NC4 x a की पावर 4 और लास्ट में NC5 a की पावर 5। ये फार्मूला था हमारा x प्लस a की पावर n का। इसी तरह से x माइनस a की पावर n अगर हम कहें तो यही वैल्यू हो जाएगी, लेकिन हमारी प्लस माइनस चलेगा। तो
इसको भी आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिए। इन दोनों को, यहाँ माइनस की बात कही है तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे, यानी x प्लस a की पावर 5 माइनस x माइनस a की पावर 5, तो उसमें ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म भी कट जाएगा। इधर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 5c0 x की पावर 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5c2 x क्यूब a स्क्वायर प्लस 5c4, ये माइनस ये प्लस फिर ये माइनस होगा, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये भी कटेगा। तो यहाँ पर 5c4 x a की पावर 2 और 2 कॉमन आ जाएगा सबका, जो कि सभी में ये 2 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स होगा, तो हम 2 को कॉमन लेंगे। ये हमारा फार्मूला होता है कि x प्लस a की पावर 5 माइनस x माइनस a की पावर 5, या कुछ भी n दिया हो तो 2 टाइम्स ऑफ ये, इस तरह का हमें c के साथ इवन मिलता है। अब यहीं पर x की जगह हम √3 रखते हैं, x की जगह √3 रखते हैं, a की जगह 2 रखते हैं, तो ये बन जाएगा √3 प्लस 2 पावर 5 माइनस √3 माइनस 2 पावर 5 इक्वल टू 5c0। इसका वैल्यू हम चलिए एक बार लिख लेते हैं, √3 की पावर 5 प्लस √3 की पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5c4 और यहाँ √2 और 2 की पावर 4, ये 2 है, इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 9√3 प्लस इसका वैल्यू 10 होगा और इसका वैल्यू 3√3 इंटू 4 प्लस इसका वैल्यू 5 होगा और √3 इंटू 16। जैसा कि आप देख रहे हैं √3 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 2√3 हम कॉमन ले लेंगे, आएगा 9 प्लस 30 इंटू 4, यानी 30 इंटू 4 120 प्लस यहाँ पर 30, तो टोटल वैल्यू हमें जो मिलेगी 2√3 इंटू 209, तो हम इसको 418√3 ऐसा हम इसका आंसर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चनों में कभी प्लस यहाँ आ जाएगा, कभी माइनस आ जाएगा, तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें कि आखिर हमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे 0.99 की पावर 5, की पावर 5, अगर हमें कोई इसका वैल्यू पूछे तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.01 की पावर 5। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो इसका मीनिंग भी हमारा होगा 0.99। तो ये 1 माइनस x की पावर n का फार्मूला नज़र आ रहा है, तो हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या हम इसको 1 माइनस 1/100 भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स का फॉर्मेट बन गया, और 1 माइनस एक्स का फॉर्मेट बन जाने के बाद हम इसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका सलूशन कैसे आएगा। 1 माइनस एक्स यानी NC0 यानी 5C0
माइनस 5c1 इंटू ए प्लस 5c2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5c3 इंटू ए क्यूब प्लस 5c4 इंटू ए की पावर 4 प्लस 5c5 इंटू ए की पावर 5। इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे, लिख लेंगे और इसी को कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि 5c0 का वैल्यू 1 माइनस इसका वैल्यू 5 इंटू 1/100 प्लस 5c2 का वैल्यू आप कैलकुलेशन से निकालेंगे तो 10 आएगा और 1/100 का वैल्यू 1/10,000 आएगा प्लस इसका वैल्यू 5 रखेंगे इंटू यहाँ पर 100 का क्यूब तो 1/, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसमें 6 0 होंगे, सॉरी यहाँ पर 10 होगा, 5c3 का वैल्यू 10 आएगा और नेक्स्ट पे हमारा 5c4 का वैल्यू यानी 100 पर यानी 1 पर कितने 8 0, इसको 10 टू द पावर 8 कर देते हैं प्लस यहाँ पर 10 टू द पावर 10 कर देते हैं। बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है। 1 माइनस 5/100 प्लस यहाँ पर 1/1000 प्लस यहाँ पर 1 बाई पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस होना चाहिए भी, ये माइनस फिर ये प्लस ये फिर ये माइनस, तो यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, 10 टू द पावर 5 बचेगा प्लस 5/, ये 10 टू द पावर 8 बचेगा और माइनस 10 टू द पावर 10 बचेगा। इसी का न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिख लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन बड़ा टेढ़ा मिलेगा, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ पर 0.05 मिलेगा, यहाँ 0.001 मिलेगा, यहाँ पर प्लस माइनस ये माइनस 0.00001 मिलेगा और यहाँ पर आपका पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए और यहाँ पर ऐसा। इसी में से प्लस वालों को प्लस कर लेंगे और माइनस वालों को माइनस कर लेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनरल find the coefficient of x की पावर 9 y की पावर 2 हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 2 3n माइनस 26n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 676। तो इसको सॉल्व करते समय हम सिर्फ इसको बेस लेते हैं 3 टू द पावर 3n, इसी को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 और ये n को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम 27 लिख सकते हैं। तो 27 की पावर n, इसी 27 को 1 प्लस 26 की पावर n भी लिख सकते हैं। तो ये 1 प्लस x का फार्मूला अप्लाई कर देंगे और 1 प्लस x का फार्मूला हम जैसा कि जानते हैं nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 और अप टू ncn। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे
कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पर जो हमने लिया था 3 की पावर 3n, इसको साथ में लेके चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 3 की पावर 3n इक्वल टू इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू n यानी 26n, प्लस यहाँ से nc2 26 स्क्वायर एंड nc3 26 की पावर 3 और अप टू इस तरह से आगे चलेगा। अपने मतलब के टर्म हम इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें इसको डिफाइन करना है, तो ये दोनों टर्म हम इधर ले आएंगे। तो 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 इक्वल टू nc2 26 स्क्वायर प्लस nc3 26 क्यूब प्लस nc4 26 की पावर 4, और इस तरह से हमारी आगे की सीरीज चलती जाएगी। यहाँ से हम कहेंगे 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1, यहाँ से 26 कॉमन ले लेंगे, इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू मिलेगा nc2 प्लस nc3 इंटू 26 प्लस nc4 इंटू 26 स्क्वायर अप टू, यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो ये वैल्यू हमारा 676 होता है। इसका मतलब है 676 किसी भी फंक्शन में अगर कॉमन है तो वो वैल्यू 676 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं nc2 nc3 26 nc4 26 स्क्वायर s1। तो ये वैल्यू चूँकि 676 इसमें कॉमन आ रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो वैल्यू है वो 676 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन का मीनिंग था। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। बड़े क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे, जैसे इफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n आर इन AP देन फाइंड n, यानी n का वैल्यू निकालना है अगर उसके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म AP में हो। तो पहले तो हम सेकंड टर्म इफ द कोफिशिएंट लिखते हैं, इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, हम बाकी टर्म की बाद में बात करेंगे। तो सेकेंड टर्म द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, इसको हम T2 कहेंगे और T2 को हम 1 + 1 लिखेंगे और लिखेंगे फार्मूला NCR x की पावर n माइनस r, यानी x की पावर r। अब यहाँ पर चूँकि कोफिशिएंट की बात कही गई है तो हम इसको हटा देंगे, सिर्फ हम वेरिएबल की बात, कोफिशिएंट की बात करेंगे, यानी n के प्लेस पर n है और r के प्लेस पर 1 है। तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट NC1 होगा। इसी तरह से थर्ड टर्म का कोफिशिएंट T3, इसको हम 2 + 1 कर देंगे और यहाँ पर हम कहेंगे NC2। इसी तरह से हम फोर्थ कोफिशिएंट की बात करेंगे, हम लिखेंगे T4, इसको लिखेंगे T3 + 1 और यहीं से हम इसको लिख देंगे TC3। तो NC1, NC2 एंड NC3 इस 1 + x की पावर n के एक्सपेंशन के कोफिशिएंट होंगे। अब इन्होंने कहा है कि ये तीनों टर्म हमारे AP में हैं, तो AP के लिए कंडीशन होती है कि मिड टर्म का डबल यानी 2 टाइम्स ऑफ NC2 इक्वल टू फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल, सॉरी इसका हम n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब जैसा कि हम फैक्टोरियल फंक्शन से परिचित हैं कि अगर फैक्टोरियल फंक्शन है तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे,
जहाँ ज़रूरत है इंक्रीज़ करने की वहाँ उसको एक्सपेंशन भी देंगे। तो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कॉमन लेके पहले ही हम काट देते हैं। अब यहाँ पर हमारा n-3 है, तो इसको हम n-3 बना लें, इसका एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, इसको 2 स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या होता है, इधर हमको मिलेगा 2/2 फैक्टोरियल n-2 n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/, ये 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 होगा, इसका n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल तो हमारा 6 होगा, और यहाँ पर n-3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम कॉमन लेके n-3 फैक्टोरियल आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। जो बचेगा उसको यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा, इस 2 से इस 2 को भी काट दें, तो 1/n-2 इक्वल टू 1/n-1 n-2 प्लस 1/6। इसी को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे कैलकुलेशन। तो इसको हम सॉल्व करें। पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/n-2, या इसको इधर ले आए, 1/n-1 n-2 इक्वल टू 1/6। इसका एलसीएम हमारा n-1 n-2 होगा, तो यहाँ पर मिलेगा n-1 -1 इक्वल टू 1/6। इसी को हम सॉल्व कर लें, n-2/n² -3n प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n² -3n प्लस 2 इक्वल टू 6n -12। सब कुछ इधर ले लें, आएगा n² -9n प्लस 14 इक्वल टू 0। इसी को हम फैक्टराइज कर लें, तो यहाँ से आएगा n-7 और n-2। एक बार हम इसको 0 लेंगे तो 7 मिलेगा, और दूसरी बार 2 मिलेगा। तो 2 हम नहीं लेंगे, रीज़न है यहाँ पर r की जगह पर 3 है, और जैसा कि आप n की प्रॉपर्टी r की प्रॉपर्टी को जानते हैं कि r का वैल्यू n से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर NC1 भी है, तो 1 से बड़ा 2 है, इसलिए r का वैल्यू 2 ना लेकर हम r की वैल्यू 7 लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने n का वैल्यू पूछा था, तो n का वैल्यू हम यहाँ पर 7 रखेंगे। तो ये कुछ बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, इट में भी 6 नंबर्स में मिल सकते हैं। तो जब इस तरह की डिफिनीशन से रिलेटेड, कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको 6 मार्क्स में से बड़े नंबरों में से दिए जाएंगे। हाँ, if the 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus x की power n are 220, 495 and 792, then you have to find n and r. यहाँ पर भी पढ़ा लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव कोफिशिएंट। ऐसा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। जैसे हमने कहा इसने 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेट, तो हम क्या करेंगे, लेट rth r+1th एंड r+2th टर्म r 220, 495 and 792। तो पहले तो हम TR द कोफिशिएंट ऑफ TR निकालेंगे।
तो टी आर को r माइनस 1 प्लस 1 कर सकते हैं। यहाँ पर r का काम r माइनस 1 करेगा, तो यहाँ पर एन सी आर माइनस 1 इसका कोफिशिएंट होगा। इसी तरह से जब टी आर प्लस 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट एन सी आर होगा, और टी आर प्लस 1 की 2 की बात करेंगे तो हम कहेंगे एन सी आर प्लस 1। ये 3 कोफिशिएंट होंगे और इनका वैल्यू इन्होंने दे रखा है 220, 495 एंड 792। इन्हीं 3 इक्वेशन की हेल्प से हम n और r की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग 1 and 2 क्या कहेंगे, एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर इक्वल टू 220 बाई 495। इसको सॉल्व कर लेंगे, आएगा n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ऐसा बाई नीचे लिखेंगे n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करें, पहली चीज़ तो हम n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो ये n माइनस r फैक्टोरियल बन जाएगा, तो यहाँ से हम इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। इस r फैक्टोरियल को एक स्टेप आगे बढ़ा लें तो ये r माइनस 1 फैक्टोरियल भी बन जाएगा, और इससे इसको काट दें तो जो रिज़ल्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा r अपान n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 220 बाई 495। जो कटने वाली चीज़ें हैं काट दें। जैसा कि हम 4 से काटेंगे तो 4 5 सा एंड 4 5 सा 5 से काटें, 5 4 सा एंड अगेन 5 4 सा, यहाँ से 5 9 सा एंड 5 9 सा, फिर से 11 4 सा और 11 9 सा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9r इक्वल टू 4n माइनस 4r प्लस 4। सब कुछ इधर ले आएँ तो मिलेगा कितना, 13r माइनस 4n इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसी तरह से हम सेकंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे तो एक इक्वेशन हमें और मिलेगा इसी तरह का, और उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो n और r की वैल्यू मिलेगी। तो दोनों इक्वेशन हम निकाल के दिखा देते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हम यहाँ निकाल देते हैं, सेकंड यानी सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड। तो हम यहाँ पर कहेंगे एन सी आर बाई एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू 495 बाई 792। इसी को सॉल्व करते हैं तो मिलेगा n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल बाई r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 495 बाई 792। ये चीज़ आपको इधर दिख रही है, ऐसा। यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काट देते हैं। इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल बनेगा, इससे हमारा r फैक्टोरियल कट जाएगा। इस n माइनस r को एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो इससे हमारा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे का कट जाएगा। बचेगा क्या, r प्लस 1 बाई n माइनस r इक्वल टू
495 बाई 792। इधर हम काट लेते हैं, 11 से कटना चाहिए, 11 4 जा, 11 5 जा, इधर 11 7 जा एंड 11 2 जा। 9 से फिर काटेंगे, 9 5 जा और 9 8 जा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8r प्लस 8 इक्वल टू 5n माइनस 5r। सब कुछ हम इस r को उधर ले जाएं या इस r को हम इधर लाएं तो बन जाएगा 13r माइनस 5n इक्वल टू माइनस 8। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो n की वैल्यू मिलेगी वही हमारा इसका आंसर होगा। हमें उम्मीद है क्लास 10th में आपने इस तरह की इक्वेशंस ढेर सारी की हैं, आप लोगों को भी आती भी होंगी और हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके n और r की वैल्यू निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही।